राजा। बाप रे, लगता है अभी अभी दारू की फैक्ट्री में डुबकी मार के आए हो तुम। सुबह सुबह चढ़ा कर आ गए। कभी कभार अपने लिवर पे भी रहम कर लिया करो। राजा, हाँ चाचा। दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दांत में दर्द हो तो जबान ज्यादा नहीं लाते, चुपचाप बैठ जाओ ना। हॉस्पिटल जाना है, अगर तुम 500 रुपए दोगे तो इलाज हो जाएगा। पकड़ो। ये चाचा, दांत में अगर दर्द है तो चबर चबर चने कैसे चबा रहे हो? मेरे थूकने से पहले यहाँ से निकल जाओ। जुआ खेलने के लिए पैसों का जुगाड़ कर रहा है। पंगा नहीं मेरे से, फाड़ दूंगा। तू फाड़ेगा? एक बार हाथ लगा के तो दिखा। हाथ में पैर भी लगा हुआ है। इस उम्र में एक दूसरे का फाड़ने और फोड़ने के लिए तुम लोग के पास बचा ही क्या? देखो ना राजा, ये कह रहा मेरा कच्छा फाड़ देगा। राजा, ये मेरा कच्छा है, इसे पहन के मैंने बहुत कुछ किया है। पहले बताओ क्या किया? ठुमका लगाया। ये कच्छा है या चाय की छन्नी है? कितने छेद है इसमें? इस सड़ेले वाहियात कच्छे के लिए तुम लोग ने जंग छेड़ दी। फाड़ दोगे, फोड़ दोगे। निकलो यहाँ से झिंगुरो। और दादा, कैसी तबीयत है? ठीक ही हूँ, घुटनों में बड़ा दर्द है। दवाई लेकर आए हो ना? हाँ लाया हूँ ना। आइए मलहम लगा दो। नहीं, मैं लगा लूंगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइज बताई है वो करते रहिए। अरे बाबा, तुमने किचन में नहाना क्यों शुरू कर दिया? मजाक क्यों कर रहे हो बेटा? हाथ कांप रहा है। अच्छा, जवानी में हाथ पे काफी जोर दिया है। आप तो जानते ही हैं पानी की कितनी तंगी है। पानी वेस्ट मत किया करो बाबा। ये लो, आराम से चूस के पियो। दवाइयाँ निकालो। शांति दादी, बुखार कैसा है? अब थोड़ा ठीक हूँ। ये दवाइयाँ लेना और ये फल भी खा लेना। शुक्रिया बेटा। दादी, इतनी खूबसूरत तो हो, फिर मेकअप क्यों मंगाती हो? बहन का मजाक उड़ा रहे हो? बहन, ये ले जाओ। सब रख देना, ठीक है? जो मंगाया था सब कुछ ले आया हूँ। थैंक यू बेटा। सिस्टर, दर्द तो नहीं हो रहा सिस्टर। है ना? ठीक हूँ। आओ राजा, मैं इंतजार कर रही थी। आशीर्वाद दीजिए सिस्टर। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा, आपने अर्जेंटली मिलने के लिए कहा था? इंटरेस्टिंग बात है, आओ मेरे साथ। वो देखो, मैंने तुम्हें इनसे मिलने के लिए बुलाया है। पुराने मंदिर के बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, हमने वहाँ देखा तो यहाँ ले आए। वो 2-3 दिनों से उसी मंदिर में रह रही थी। कल दोपहर को मंदिर में जब बच्चे खेल रहे थे तो उनके पास जाकर पूछने लगी, कहानी सुनोगे? खुश होकर बच्चे इनके पास कहानी सुनने गए। मंदिर के रखवालों को जब शक हुआ तो उन्होंने इनसे पूछा कि कौन हो तुम और कहां से आई हो। बूढ़ी माँ ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सब पुलिस कंप्लेंट की सोच ही रहे थे कि पुराने मंदिर की एक इमारत गिर गई। सभी लोग हैरान रह गए। क्या वो बूढ़ी माँ जानती थी कि छत गिरने वाली है और वो बच्चों को बचाना चाहती थी, या फिर सिर्फ ये इत्तेफाक था? ऐसे लोगों को गार्डियन एंजल कहते हैं। ऊपर वाला इंसान की मदद के लिए उसे संकेत देता है और कुछ खास लोगों को अपना जरिया बनाता है। लगता है ऐसी ही कुछ शक्तियाँ इन बूढ़ी माँ के पास हैं। दादी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? राजा, तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बोलिए ना। बताइए। वो मैं अनाथालय की जमीन के केस के काम से आज बाहर जा रही हूँ। क्या तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो? मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे मैंने किसी को अरेंज कर लिया था, पर वो शाम तक ही रुक पाएंगे, इसलिए तुम प्लीज। ये क्या सिस्टर, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। प्लीज मत कहिए, आप तो ऑर्डर दीजिए। थैंक यू। संभालूंगा सब। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। आज आप सबको इस तरह अर्जेंट बोर्ड मीटिंग में बुलाया है, आपको ताजुब हो रहा होगा। दरअसल मैं आपको 3 गुड न्यूज सुनाऊंगा। राजा, कल तक न्यूज सुना है, परसों तक भी सुना है, पर ये गुड न्यूज, बॉस कोई नया चैनल लेकर आ रहे हैं क्या? हम अपनी इस फैक्ट्री को और बड़ा, और भी बड़ा, यानी ऐसा बनाना चाहते हैं, और इस प्रोजेक्ट का खर्चा लगभग 500 करोड़ है। थैंक यू। राजा, तुम्हें ये सब फालतू खर्चा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। हमारी कंपनी तरक्की कर रही है तो अच्छी बात है। इस छोटी सी फैक्ट्री की खिड़कियां साफ करके मेरी जान निकल जाती है, तो बड़ी फैक्ट्री को कैसे संभालूंगा? एक काम करते हैं, इन्हें बता देते हैं कि तुमसे साफ सफाई होती नहीं, इसलिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दें। बॉस मानेगा? चुप पकड़े। दूसरी गुड न्यूज, मेरी इस नई फैक्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैंने मेरी बेटी लीसा को सेलेक्ट किया है।
तीसरी गुड न्यूज, मेरी इस नई फैक्ट्री का जनरल मैनेजर आप में से किसी को चुना जाएगा। एक ऐसा इंसान जिसने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, हमारी समस्याओं को समझा, जिसने कंपनी के हित के बारे में सोचा, उस इंसान के लिए ये पोस्ट बहुत मायने रखती है। राजा, जनरल मैनेजर। और उस इंसान का नाम है जाओ जाओ जाओ। गोपाल। यस सर, थैंक यू गोपाल, यहाँ आओ। आया सर। आओ आओ, शाबाश। थैंक यू सर। आओ बैठ। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। राजा बेटा, यहाँ गोपाल, राजा को अपनी टीम में रखना। या श्योर इसके सर, साथ काम करके तुम डेफिनेटली। बहुत कुछ सीखोगे राजा। गोपाल, तुम्हारी अक्लमंदी ने हमारी बिस्किट कंपनी को कम से कम 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिलवाया है। जानता हूँ सर। सभी को थैंक यू। इसी के साथ ये मीटिंग खत्म होती है, सभी लोग अपने काम पर लौट सकते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है राजा। क्यों, तुझे पगार नहीं मिली क्या? मजाक मत कर, तेरी जगह कोई और आ रहा है, इसका दुख है। और वो पुराने स्टॉक का क्या करें? पुराना स्टॉक सब क्लीन कर दे। ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो मिस वाइस प्रेसिडेंट। मैं कोई नेता हूँ जो ऐसे बधाई दे रहे हो? लंदन में बधाई कैसे देते हैं पता है तुम्हें? लिपट गई, नहीं देखना, नहीं देखना है, नहीं देखना। शाम को फ्री हो? क्यों, क्या करना है? शाम को 7 बजे पार्क होटल पर मैं अपनी कॉलेज की फ्रेंड से मिल रही हूँ। तुम्हें भी आना पड़ेगा। नहीं नहीं लिसा, मैं नहीं आ सकता। तुम आओगे? लिसा, मैं नहीं आ See you लिसा, tonight. सुना था जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुल जाता है, और ये आज मेरी समझ में आ गया। क्या बक रहा है? देख भाई, तेरे बाबा की 20 साल की मेहनत को नरसिंह चुटकी में हजम कर गया, उसी तरह तुम्हें भी उसके 20 साल की मेहनत को हजम करना चाहिए। ए, बकवास बंद कर। वो कोई जलेबी है जो हजम कर दूं? तुम लोग हमेशा गलत रास्ता दिखाते हो। राजा, गलत रास्ता नहीं, ये शॉर्टकट वाला है। आज की पार्टी में दारू बहेगी, फिर मौका देखकर चौका लगा देना। करेक्ट। ए, टकलो के कोहली, ये सब करने से पाप लगता है, मैं नहीं करूंगा। ए भाई, कपड़े लेने से पहले ट्राई करते हैं कि नहीं? इसमें गलत क्या है? राजा, तुम एमडी बनोगे तभी तो हम जीएम बनेंगे। एक बात तो बताना भूल ही गया। ये ले। ये किस लिए? पार्टी में अंग्रेजी बहेगी तो बहती गंगा में हाथ हमारे लिए भी धो लेना। पहले जीएम और एमडी बनाने के ख्वाब दिखाते हो, फिर चिंदीगिरी वाले काम करवाते हो। घर से बहुत जल्दी में निकली क्या? धोबी ने कपड़ा दिया, बस उसे पहन लिया? पहले प्रेस तो कर लेती। ये पार्टी वेयर है, यही पहनते हैं। मैंने ये पार्टी अपने वाइस प्रेसिडेंट बनने की खुशी में रखी है। हाय गाइस, ये मेरे बचपन का दोस्त राजा। अच्छा, कम ऑन ब्रो, एंजॉय। चीयर्स। लिसा, लंदन पढ़ाई करने गई थी या दारू पीना सीखने गई थी? एक ही घूट में गटक गई। राजा, इसे ऐसे भी आ जाता है यार। ओ, अच्छा सुनो, तुम अभी भी सिंगल हो या फिर मिंगल कर रही हो? मिंगल तो हो गई हूँ, पर सिंगल अभी भी हूँ। ओह, ओके, नाउ इट्स योर टर्न। एक ही बार में पीना होगा। नहीं नहीं Come on, नहीं, you can do this. मैं नहीं Come पीता on, हूँ। देव, एक मिनट। हाँ हाँ, ये लो। Come on, let's go to the dance floor. Let's go. Hey, come on, Raja. आज की पार्टी में दारू बहेगी, फिर मौका देखकर चौका लगा देना। लिसा, मेरे साथ कल रात क्या कर दिया?
कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे हो ना? ये लो, लगता है ये तुम्हारे लिए पहली बार था ना? इट वॉज अमेजिंग। तुमने तो कमाल कर दिया। कल रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में मुझे इससे ज्यादा खुशी किसी ने नहीं दी। जाग गया प्यारी बहना, मैंने कहा था ना पार्टी में तुम्हें कोई ना कोई बकरा तो मिल ही जाएगा। एक नंबर हीरो मिला है। Cheers! शेम शेम पप्पी शेम। बस बहुत हुआ और मजाक नहीं। मजाक? ये मजाक था? कभी कभी तुम लड़कियां हद कर देती हो। हद नहीं, हद पार कर देती है। मजाक था यार। टाइम क्या हो रहा है? 5 बजे हैं। सुबह के 5 बजे? इतनी रोशनी कैसे? राजा, शाम के 5 बजे हैं। हमारी पार्टी सुबह 6 o'clock खत्म हुई है। अब जल्दी से रेडी हो जाओ तुम, एक और पार्टी में जाना है। एक और पार्टी में? अगर मैं इनके साथ शामिल हो गया तो मेरा लीवर साथ छोड़ देगा। हेलो हेलो, मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता? अनीता कौन? सिस्टर ने आपको बताया होगा ना, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मुझे कहीं जाना है। कब तक पहुँच रहे हैं आप? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। हाँ ठीक है, प्लीज। हाँ निकल गया। लो बेटा, राजा आ गया। हाँ अच्छी घड़ी है। तुम जेंट्स वॉच पहनती हो? रुको, हेलो, तुम तो कह रहे थे 5 बजे आ जाओगे। अब बजे हैं तुम्हारे 5, 1 hour लेट। मुझे कोई दूसरा काम नहीं है। एक मिनट मैडम, तुम तो ऐसे डांट रही हो जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें क्या लगता है कल रात मैंने इतनी पी ली कि आज सुबह मैं उठ ही नहीं पाया? मुझे ऑफिस में काम था इसलिए लेट हो गया। और मुझे तो कोई काम ही नहीं है। नहीं काम होगा। खाना ऑर्डर करना, मेकअप के वीडियो देखना, ये भी तो काम है। हेलो हेलो, फोन पे बोलो। हेलो, मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए तुम उससे दवा दे दो। जब मैं वहाँ पहुँचूंगी पहले उसकी स्कैन रिपोर्ट चेक करूंगी, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। सॉरी लेट हो गया है, पर 15 मिनट में जरूर पहुँच जाऊंगी। ओह नो, ये तो कोविड वॉरियर है। सुनिए मुझे पता नहीं था कि आप सॉरी माफ कीजिएगा। अरे मैडम